Hello everyone, I am Dr. Rajnikant Mohanta, consultant gynecologist. Today in this video, I will show you how to do pregnancy test at home. Also, I will tell you how to interpret the result. मेरे पास दो टेस्टिंग किट है और दो यूरिन सैंपल है। इसका इंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट ये पहले चेक करना होता है। ये सही है एकदम। और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। पहला इंस्ट्रक्शन है कि इट कैन बी स्टोर्ड एट 2 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसको हम रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। और पीछे लिखा हुआ है एड 3 ड्रॉप्स, माने यूरिन का सिर्फ 3 ड्रॉप से काम चल जाएगा। और फिर दिया है रीड रिजल्ट आफ्टर 5 मिनट्स। ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन है इस पाउच के ऊपर। तो इसको ओपन करते हैं। ये रहा पहला किट और ड्रॉपर। ये है दूसरा किट और ड्रॉपर। अभी पहले किट में 3 ड्रॉप्स यूरिन डालते हैं, ठीक है। 1 2 एंड 3। अभी दूसरे किट में भी 3 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन डालते हैं दूसरे सैंपल से। 1 2 एंड 3। अभी हम वेट करते हैं 5 मिनट के लिए। फिर देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है और उसका क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है। मीनवाइल हम डिस्कस करेंगे और कौन से ऐसे मेथड हैं जिससे प्रेगनेंसी डायग्नोसिस हो सकती है। तो एक है क्लिनिकल मेथड, उसमें हमें पेशेंट के साइन और सिम्टम्स को देखना होता है। तो इम्पोर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स में क्या होता है, एक तो पेशेंट अपने मिस्ड पीरियड के बारे में बोलती है। दूसरा, सी विल कंप्लेन अबाउट nausea and vomiting. Sometimes she will complain about pain in lower abdomen, and in late pregnancy she will complain about the fetal movements. तो ये सारे हो गए क्लिनिकल डायग्नोसिस। फिर हम अल्ट्रासोनोग्राफी भी कर सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या होता है ना, प्रेगनेंसी तो डायग्नोसिस होता है, उसके अलावा प्रेगनेंसी का लोकलाइजेशन भी होता है। मतलब प्रेगनेंसी है तो फिर वो इंट्रा यूट्राइन है कि एक्स्ट्रा यूट्राइन है वो भी पता चलता है। और ये बहुत ज़रूरी होता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अभी 5 मिनट हो गया है। लेट्स सी व्हाट आर द रिजल्ट्स। तो ये फर्स्ट वन पे सिंगल पिंक लाइन दिख रहा है, सो दिस इज नेगेटिव फॉर प्रेगनेंसी। सेकेंड वन में 2 पिंक लाइन दिख रहा है एंड दिस इज पॉजिटिव फॉर प्रेगनेंसी। तो बेसिकली क्या होता है ना, ये जो सी लिखा है, सी फॉर कंट्रोल एंड टी फॉर टेस्टिंग। तो सारे किट्स में कंट्रोल में एक पिंक लाइन होती है। अगर पिंक लाइन नहीं है मतलब वो टेस्ट इनवैलिड है। तो पहले वाले में जब हमने यूरिन सैंपल डाला तो उसमें कोई लाइन नहीं आया, मतलब दिस सैंपल इज नेगेटिव फॉर प्रेगनेंसी। वाइल इन सेकेंड केस टी पे एक पिंक कलर आया है, मतलब ये कंट्रोल लाइन से कंपेरेबल है। टी वाला लाइन मतलब ये सैंपल पॉजिटिव फॉर प्रेगनेंसी है। बेसिकली ये टेस्ट में हम यूरिन में जो बीटा एसिड लेवल होता है उसको डिटेक्ट करते हैं। ये जो किट है इसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं अगेंस्ट सीरम बीटा एसिजी। तो अगर किसी सैंपल में बीटा एसिजी है, भले वो यूरिन में हो या तो फिर ब्लड में हो, तो फिर एक पॉजिटिव लाइन आती है। और अगर यूरिन में एसिजी लेवल नहीं है तो फिर कोई लाइन नहीं आती है। अभी तक वीडियो में हमने देखा कि कैसे टेस्ट करते हैं और टेस्ट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अभी हम बात करते हैं एक्यूरेसी के बारे में। देखो, ये जो किट है जिसको हम घर पे टेस्ट करते हैं, इसका एक्यूरेसी अबाउट 98 to 99% होता है। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू टेस्ट प्रेगनेंसी एट होम। देखो, बेसिकली प्रेगनेंसी में हम
बीटा HCG को डिटेक्ट करते हैं। तो प्रेगनेंसी का रिजल्ट जानने के लिए ब्लड में और यूरिन में बीटा HCG का लेवल होना ज़रूरी होता है। तो ऐसे लैब में बहुत सारे सेंसिटिव टेस्ट हैं जो कि ओवुलेशन के 8 to 10 डेज के बाद ही प्रेगनेंसी को डिटेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो घर पे जो हम टेस्ट करते हैं, जो किट में टेस्ट हमने किया अभी, इन सब में टेस्ट रिजल्ट जानने के लिए हमें थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। हमें मिस्ड पीरियड के 7 दिन बाद टेस्ट करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं विच टेस्ट इज़ बेटर, होम टेस्ट और लैब टेस्ट। देखो, होम टेस्ट कन्वीनियंट है, इजी है और एक्यूरेट भी है, ऑलमोस्ट 98 to 99%। लेकिन बेस्ट टेस्ट लैब टेस्ट है बिकॉज इट इज़ सेंसिटिव, स्पेसिफिक एंड गिव्स मोर डिटेल्स अबाउट सीरम बीटा HCG level. I hope this video will be very much informative to you, and if you like my video, please subscribe to my channel Quantum Quest. And I am Dr. Rajnikant Mohanta signing off. Thank you very much. Subhratri.